जय हिंद साथियों। शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड में विद्यालय प्रबंधन एवं उससे संबंधित समितियां इस नाम से एक टॉपिक आपको दिया गया है। और मैंने एसएमसी और एसडीएमसी जो विद्यालय प्रबंधन और उससे जुड़ी समितियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिन दो समितियों के नाम हमारे दिमाग में आते हैं, एसएमसी और एसडीएमसी, उस पर विस्तार से मैंने चर्चा की है दो अलग अलग वीडियोस में। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। क्या अंतर होता है दोनों में? क्या इनके गठन में, संगठन में, इनके कार्य में, इनके उद्देश्य में क्या समानता होती है? ये दोनों वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से मैंने बताया है। एसएमसी जो होती है, एसएमसी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया जाता है। ये आरटीई एक्ट जो था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसमें इस बात का प्रावधान किया धारा 21 में कि एक विद्यालय के लिए एसएमसी का गठन होगा। एसडीएमसी 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए कार्य करती है और दोनों के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा अंतर है। एसएमसी जहां 16 सदस्य होती है, वहीं एसडीएमसी जो होती है वो 23 सदस्य होती है। एसडीएमसी में 23 सदस्य होते हैं, लेकिन प्रमुख बात जो है, प्रमुख बात ये, साधारण सभा, कार्यकारिणी सभा एसएमसी में भी होती है, साधारण सभा, कार्यकारिणी सभा एसडीएमसी में भी होती है। लेकिन एक प्रमुख जो अंतर होता है वो ये होता है कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है, एसएमसी का अध्यक्ष, वो साधारण सभा से जो अभिभावक लिए जाते हैं, 11 अभिभावक सदस्य है, उन 11 अभिभावक सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष होता है एसएमसी का, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक का। लेकिन एसडीएमसी का अध्यक्ष जो होता है वो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। संस्था प्रधान जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो संस्था प्रधान होगा, जिसे हम प्रधानाध्यापक पद कहेंगे, वो प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होता है। अध्यक्ष जनता, जन समुदाय से यानी कि अभिभावकों से जुड़ा व्यक्ति, वो इसका अध्यक्ष है। पदेन सचिव प्रधानाध्यापक है। यहां पर प्रधानाचार्य अध्यक्ष है और सचिव है वो भी विद्यालय का एक वरिष्ठतम व्याख्याता होता है। तो एसडीएमसी जो होती है माध्यमिक, या माध्यमिक मैंने लिख दिया है क्योंकि ये चर्चाओं में आता है अब तक के, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय अब समाप्त हो गए राजस्थान। ये नवीनतम स्थिति है, ये बिल्कुल करंट स्थिति है कि राजस्थान में वर्तमान में कोई माध्यमिक विद्यालय बचा नहीं है। जितने भी माध्यमिक विद्यालय थे सबको सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जा चुका है और जो माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद था वो डाइंग कैडर हो गया है। डाइंग कैडर मतलब मृत कैडर हो गया है। अब इस नाम का, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाम का कोई पद नहीं रहेगा। ये माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जो थे एग्जिस्टिंग, उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है संबंधित विद्यालयों में। तो हम संस्था प्रधान की बात करेंगे तो प्रधानाचार्य की बात करेंगे, क्योंकि अब केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय है या प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो प्रधानाचार्य जो होगा, प्रधानाचार्य वो एसडीएमसी का अध्यक्ष होगा। यहां पर एक अभिभावक सदस्य उसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल दोनों का 2 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है। साधारण सभा इसमें भी होती है, साधारण सभा इसमें भी होती है। कुछ प्रमुख अंतर है, जैसे एसएमसी की जो बैठक होती है उसकी गण पूर्ति, कोरम जो होता है वो 1/3 सदस्य होता है। कोरम, कोरम जो होता है, कोरम 1/3 सदस्य होता है, 1/3, 1/3। और इसका जो कोरम होता है वो 50% सदस्य होता है, यानी कि कुल सदस्यों का ये 16 सदस्यीय समिति होती है। एसडीएमसी 23 सदस्य, 23 सदस्य की होती है। और ये 16 सदस्य में अध्यक्ष अभिभावक में से लिया है, पदेन सचिव प्रधानाध्यापक है, यहां पर अध्यक्ष भी प्रधानाचार्य है, सचिव भी विद्यालय का वरिष्ठतम व्याख्याता है। और फिर अभिभावकों में से जो साधारण सभा में है, साधारण सभा में जो सारे के सारे अभिभावक जो होते हैं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, संरक्षक के अभिभावक हैं, वो सब उसके सदस्य होते हैं। विद्यालय के कैचमेंट एरिया में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो साधारण सभा के सदस्य होते हैं। तो उन अभिभावक सदस्यों में से जो सदस्य लिए जाते हैं, यहां पर 11 लिए जाते हैं, यहां पर 6 लिए जाते हैं, 23 में से 6 लिए जाते हैं। पूरा संगठनात्मक ढांचा बड़े विस्तार से
दिखाया है। तो कितने सदस्य होते हैं? 16, 23। अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है। कार्यकाल 2 वर्ष का। 2 वर्ष का। कोरम गणपूर्ति 1/3 सदस्य होती है, इसकी 50% होती है। कोरम किसे कहते हैं? कई बच्चे तो गणपूर्ति इस कोरम शब्द से बड़े अपरिचित हैं। कोरम होता है किसी भी समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या, उसकी गणपूर्ति, उसका कोरम होता है। और ये जो कोरम का नियम होता है, ये किसी भी निर्वाचित सदन या समिति के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। जैसे हमारे जो निर्वाचित सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो वहां पे जो कोरम जो है गणपूर्ति, वो 1/10 होती है। 10वां हिस्सा होता है कुल सदस्यों का। समितियों में प्राय ज्यादातर समितियों में 1/3 लिया जाता है। एसडीएमसी में 50%, यानी कि आधे सदस्य, यानी कि 23 में से आधे, यानी कि 12, 11.5 तो 12 होंगी। 50% महिलाएं होंगी, 50% महिलाएं होंगी। सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, पिछड़े जितने भी हैं सबको यहाँ लिया जाता है। यहाँ भी एससी और एसटी से एक एक लिया जाता है। महिलाओं में से एक एक लिया जाता है, 2 महिला अभिभावक ली जाती हैं, अन्य अभिभावक 2 लिए जाते हैं। 6 सदस्य जो होते हैं। तो ये जो विस्तार से हमने चर्चा की है संगठनात्मक ढांचे पे, कार्यों पर, एसएमसी के कार्य, एसडीएमसी के कार्य, और कार्यों को जब हम बांटते हैं तो प्रमुख तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला दोनों का काम होता है विद्यालय के संपूर्ण कार्यकरण, संपूर्ण फंक्शन, कार्यकरण का मतलब फंक्शन, विद्यालय का जो टोटल फंक्शन है उसकी मॉनिटरिंग करना, ये दोनों का काम होता है। और टोटल फंक्शन में सारे के सारे शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े सारे कार्य, अध्यापक विद्यालय नियमित आते हैं कि नहीं आते हैं, शिक्षण कराते हैं कि नहीं कराते हैं, विद्यालय में शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियां सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, सारे के सारे जो भौतिक संसाधनों से संबंधित जो व्यवस्थाएं, सब ब्रिज का काम करती हैं। ये दोनों संस्थाएं जो होती है, ये विद्यालय प्रशासन और स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रशासन और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो बहुत अच्छे से इन संस्थाओं को समझिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विस्तार से मैंने लिख करके समझाया है, वीडियोस में लिख करके। बच्चों की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि लिख के समझाने में ज्यादा मजा आता है, मैंने उनको ज्यादा मजा दे दिया है। जो साथी इन वीडियो से नहीं जुड़ पाए हैं, इस एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक है, वहां लिंक से आप जुड़े, लिंक पे जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत शानदार, बहुत मजबूत कोर्स आपको दे रखा है, बड़ा प्रमाणित कोर्स दे रखा है। बड़े शोध कर करके वीडियो बना रहा हूं बच्चों के साथ। 3rd ग्रेड परीक्षा में उनको निश्चित तौर पर, हर वो परिश्रम करने वाला बच्चा, हर वो समर्पित बच्चा जिसने एक सपना संजो लिया है कि मुझे इस बार निकलना ही है, उसे ऐसे ही मजबूत कोर्सों की जरूरत होती है। मैं बार बार जिस बात को रिपीट करता हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये आपका कोई खेल, ऐसा खेल नहीं है एग्जाम, जहां पे आपके पास चांस लेने का आपके पास मौका हो, जहां पे आप एक ऐसी टोकरी उठा लो अपनी तैयारी के लिए, जिस टोकरी में कुछ आम जो रखे हैं उनमें आधे आम बहुत अच्छे और आधे आम सड़े हैं। आप ये सोच के मैनेज कर रहे हो कि चलो कुछ अच्छे भी तो हैं, कुछ खराब हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ये खराब आम आपकी जिंदगी में इस चांस को निकाल देंगे, ये खराब आम निकाल देंगे। आपको एक एक आम, प्रत्येक, अगर आपको 8 आमों की जरूरत है, 8 कंटेंट की जरूरत है, तो आपको 8 बेस्ट चाहिए, 8 बेस्ट चाहिए। कोई समझौता है ही नहीं, कोई समझौता करना ही नहीं है। तो सिलेक्शन के चांस बनते हैं, तो सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा तो फिर आप एक तरीके से धकिया रहे हैं, आप अपनी तैयारी को धकिया रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो ध्यान रखो, ये कंप्रोमाइज आपको सिलेक्शन वाले दिन सबसे ज्यादा याद आएगा। तब आपको वहां महसूस होगा कि ये कंप्रोमाइज नहीं किया होता, ये कुछ सड़े आम, कुछ अच्छे आमों के साथ एडजस्ट नहीं किए होते, तो शायद निकल जाते। क्योंकि सिलेक्शन में अंतर वही इक्का दुक्का नंबर का आता है। ये 1-2 नंबर आपको उस समय बहुत ज्यादा याद आते हैं। एक फिल्म थी सुपर 30, आनंद कुमार का रोल किया था ऋतिक रोशन ने, बहुत शानदार डायलॉग था। उसमें एक बच्चा एडमिशन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो ऋतिक रोशन से बोलता है कि सर एक ही नंबर तो बाकी रह गया। तो ऋतिक रोशन का जवाब होता है, आनंद कुमार के रोल में थे, ऋतिक रोशन ने कहा कि सफलता और प्रयास के बीच में एक ही अंक का फासला होता है।
जुड़िए साथियों वीडियो से, एप्लीकेशन से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।